सोने से पहले 11 बार संगीत, यह 3 शब्द आज ही बोलकर देखो भाग्य बदल जाएगा। जीवन में इंसान अक्सर भाग्य, संगीत, किस्मत और नियति के बारे में सोचता रहता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता। कई बार हम सोचते हैं संगीत कि हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन किस्मत हमारे साथ नहीं है। संगीत, ऐसे समय में इंसान निराश हो जाता है और अपने ही मन से हार मान लेता है। संगीत। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो केवल रहस्य नहीं बल्कि अनुभव और आस्था से जुड़ा हुआ सत्य है। कहा जाता है कि सोने से पहले बोले गए शब्द हमारे अवचेतन मन में गहराई तक उतर जाते हैं और वही हमारी अवचेतन मन में वास्तविकता संगीत को आकार देने लगते हैं। शब्द मात्र ध्वनि नहीं होते, शब्द ऊर्जा होते हैं, और जब हम किसी भी विशेष ऊर्जा को बार बार अपने मन और जीवन में बुलाते हैं तो धीरे धीरे ब्रह्मांड भी इस ऊर्जा के साथ हमें जोड़ने लगता है। यही कारण है कि हमारे आर्षियों मुनियों ने हमेशा कहा कि रात संगीत को सोने से पहले अच्छे विचार, अच्छे मंत्र और अच्छे भाव रखने चाहिए। संगीत, क्योंकि जब आप नींद में जाते हैं तो आपका चेतन मन विश्राम करता है, लेकिन अवचेतन मन जागता रहता है। वहीं अवचेतन मन आपके शब्दों, भावनाओं और विश्वासों को पढ़कर उन्हें वास्तविकता में बदलने लगता है। यही कारण है कि आज संगीत में आपको उन 3 शब्दों की शक्ति बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आप सोने से पहले 11 बार बोलेंगे तो धीरे धीरे आपके भाग्य, संगीत का मार्ग बदलना शुरू हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 शब्द इतने प्रभावशाली कैसे हो संगीत सकते हैं, लेकिन यही तो इस ब्रह्मांड का रहस्य है। कभी कभी साधारण से दिखने संगीत वाले शब्द असाधारण शक्ति छिपाए रहते हैं। जब वे शब्द आपके विश्वास, आपकी नियत संगीत और आपके आत्मविश्वास से मिलते हैं तो वे आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते संगीत हैं। इसीलिए प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि वाणी ब्रह्म है, यानी हमारी वाणी ही सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति है। संगीत, जब हम अपनी वाणी का सही प्रयोग करते हैं तो हम अपना जीवन बदल सकते हैं। संगीत। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों संगीत में भी शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह अपना blazkar.org वीडियो जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। रात को सोने से पहले का समय बहुत पवित्र संगीत माना जाता है। यह वह क्षण होता है जब दिन भर का बोझ, चिंता और भागदौड़ खत्म हो जाती है और आत्मा शांति की तलाश में होती है। यही समय है जब हम अपने मन और आत्मा में नई दिशा, नई ऊर्जा और नया विश्वास बो संगीत सकते हैं। और यदि हम उस क्षण सही शब्दों का बीज बो दें तो यह बीज हमारी जिंदगी में चमत्कार संगीत की तरह फलता है। अब बात आती है उन 3 शब्दों की। आप शायद सोच रहे होंगे कि यह 3 शब्द कौन से हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि संगीत इन शब्दों का प्रभाव तभी होगा जब आप इन्हें केवल बोले ही नहीं, बल्कि संगीत पूरे विश्वास और भावना से बोले। केवल जुबान से कह देना काफी नहीं संगीत है। जब तक आपके दिल की गहराई और आपके अवचेतन मन की शक्ति इसमें नहीं जुड़ेगी, तब तक यह शब्द महज आवाज बने रहेंगे। याद रखिए, शब्द संगीत केवल कानों को सुनाई देने वाली ध्वनि नहीं है, वह आपकी आत्मा और ब्रह्मांड को भेजा गया संदेश है। संगीत यदि संदेश सच्चाई और विश्वास से भरा हुआ है तो ब्रह्मांड उसे जरूर सुनेगा। संगीत यदि आप संदेश से बोलेंगे तो वह संदेश कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए जब भी आप इन 3 शब्दों को संगीत बोले तो अपने कैश आर्ट और कीलर्स, पूरे मन और आत्मा और विश्वास को उनमें समर्पित कर दें। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप रात को बिस्तर कर संगीत लेटे हैं, दिन भर की थकान से मुक्त हो चुके हैं, आंखें बंद कर ली हैं और संगीत गहरी सांसें लेकर मन को शांत कर लिया है। अब उस क्षण जब आप अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को छोड़िए देते हैं
संगीत तो धीरे धीरे अपने होठों से वे 3 शब्द 11 बार निकलते हैं। शुरुआत में हो सकता है संगीत कि आपको यह सामान्य लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे, आपको लगेगा कि आपके अंदर एक हल्की सी शांति उतर रही है। आपका दिल हल्का हो रहा है और कोई अदृश्य शक्ति आपके संगीत चारों ओर एक सकारात्मक आवरण बना रही है। धीरे धीरे आप नींद में चले जाते हैं और यही शब्द आपके अवचेतन संगीत मन की गहराई में उतर जाते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप भीतर से हल्के, संगीत मजबूत और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। यही वह चमत्कार है जिसे संगीत लोग भाग्य का बदलना कहते हैं। भाग्य कोई जादुई शक्ति नहीं है जो कहीं बाहर से आकर बदल दे, बल्कि भाग्य वही है जो हमारे अवचेतन मन में लिखी हुई धारणाओं और विश्वास से बनता है। और जब आप इन धारणाओं को सही शब्दों से बदल देते हैं तो भाग्य भी बदल जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यह 3 शब्द आखिर है कौन से? तो दोस्तों, मैं आपको यह रहस्य धीरे धीरे खोलना चाहता हूं, क्योंकि यह केवल जानने की बात नहीं है, इसे महसूस करने की बात है। यदि मैं अभी सीधे आपको यह 3 शब्द बता दूं, तो शायद आप इन्हें एक सामान्य प्रयोग मानकर भूल जाएं, संगीत। लेकिन जब आप यह जेदे सामान्य प्रयोग मानकर भूल जाएं, समझेंगे कि शब्दों में कितनी शक्ति है, विश्वास में कितनी ताकत है और सोने संगीत से पहले बोले गए शब्द हमारे भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। तभी आप इन शब्दों की वास्तविक शक्ति को समझ पाएंगे। कहा जाता है कि इंसान वही बनता है जो वह अपने बारे में रोज सोचता और कहता है। यदि आप खुद को रोज कमजोर कहते रहेंगे, तो आपका अवचेतन मन यही मान लेगा कि आप कमजोर हैं और आपकी जिंदगी उसी अनुसार ढलने लगेगी। लेकिन यदि आप खुद से रोज सकारात्मक बातें करेंगे, तो धीरे धीरे आपका जीवन भी सकारात्मक हो जाएगा। संगीत यही कारण कि सोने से पहले बोले गए शब्द इतने महत्वपूर्ण होते हैं। संगीत तो चलिए, अब धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जहां हम जान पाएंगे कि यह 3 शब्द कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अपने दिल और दिमाग में यह विश्वास बैठा लीजिए कि चाहे पहले सांस बैठा लीजिए कि चाहे 3 शब्द कौन से हैं। संगीत आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे आपका भाग्य अभी तक आपके खिलाफ क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर आप इन शब्दों को पूरे विश्वास से अपनाएंगे, तो संगीत आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, यूनिवर्स हमेशा हमारी ऊर्जा को सुनता है और ऊर्जा हमारे शब्दों से निकलती है। इसीलिए अपने शब्दों संगीत को कभी हल्के में मत लीजिए। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं असफल हूं, तो ये शब्द भी ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। लेकिन यदि आप खुद से कहते हैं कि मैं विजय हूं, तो यह ऊर्जा भी ब्रह्मांड में फैलती है। यही नियम है आकर्षण का, यही नियम संगीत है कर्म का, और यही नियम है जीवन का। हमने पिछले हिस्से में समझा कि सोने से पहले बोले गए संगीत शब्द क्यों इतने शक्तिशाली होते हैं और किस तरह वह हमारे अवचेतन मन में गहराई से जाकर हमारे भाग्य को आकार देते हैं। अब संवाद यह है कि आखिरकार वे 3 शब्द कौन से हैं जिन्हें अगर हम 11 बार रात को बोले तो जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन इन 3 शब्दों तक पहुंचने से संगीत पहले हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड किस भाषा को सबसे अच्छे से समझता है। ब्रह्मांड केवल हमारी भाषा, संगीत हमारी बोली या हमारे शब्दों को नहीं सुनता। ब्रह्मांड ऊर्जा को सुनता है। ऊर्जा हमारे विचारों से निकलती है और विचारों को रूप देने का काम करती है। संगीत शब्द, इसका मतलब है कि शब्द वह साधन है जिनके जरिए हम अपनी ऊर्जा को दिशा देते हैं। अगर ऊर्जा सकारात्मक है तो हमारे शब्द भी सकारात्मक होंगे और उनका असर भी हमारे जीवन में सकारात्मक रूप से दिखाई देगा। अगर ऊर्जा नकारात्मक है तो हमारे शब्द भी नकारात्मक होंगे और वे हमारी जिंदगी को और मुश्किल बना देंगे। यही कारण है कि आर्षि मुनियों ने हमेशा हमें यह सिखाया कि दिन की शुरुआत और अंत में अपने संगीत भीतर सकारात्मक भाव लाना चाहिए। सुबह जब आप उठते हैं तो आपका पूरा सिस्टम नया होता है।
और रात को सोते समय आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। संगीत इसीलिए रात को सोने से पहले बोले गए शब्द सुबह तक आपके अवचेतन मन में बीज की तरह अंकुरित होने लगते हैं। अब जरा सोचिए, अगर रात को सोने से पहले आप यह कहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो यह बीज आपके भीतर बोया जाएगा और सुबह जब आप उठेंगे संगीत, तो आपका मन उसी भाव के साथ जागेगा। लेकिन अगर आप सोने से पहले यह कहते हैं कि मेरा जीवन सकारात्मक है और मैं इसे बदल सकता हूं, तो आपके भीतर वही बीज उगेगा और सुबह आपको आत्मविश्वास से भरा हुआ पाएगा। तो अब समय आ गया है उन 3 शब्दों को जानने का जिनकी संगीत शक्ति पर यह साधना आधारित है। यह 3 शब्द है: धन्यवाद, क्षमा, प्रेम। जी हाँ, संगीत, यही 3 शब्द आपके जीवन का भविष्य बदल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने साधारण शब्द कैसे इतने बड़े बदलाव ला सकते हैं। संगीत, लेकिन यही तो रहस्य है। जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन कभी भी भारी भरकम चीजों से नहीं आते, वे सरलता से आते हैं। आइए, संगीत, अब इन 3 शब्दों को विस्तार से समझते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले यह शब्द कृतज्ञता की ऊर्जा से जुड़ा है। जब आप रात को सोने से पहले 11 बार धन्यवाद कहते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हैं कि आप अपने जीवन में जो कुछ संगीत भी है उसके प्रति आभारी है। कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है संगीत जो आपके जीवन में और अधिक अवसर और अधिक खुशियां और भी अधिक समृद्धि को खींच लाती है। जब आप आभारी होते हैं तो संगीत आप कमी पर नहीं बल्कि संपन्नता पर ध्यान देते हैं और ब्रह्मांड वही चीज बढ़ाकर आपको देता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। दूसरा शब्द है क्षमा। ये शब्द ना केवल दूसरों के लिए है बल्कि संगीत अपने लिए भी है। दिन भर में हम जाने अनजाने में बहुत सारी नकारात्मकताएं अपने साथ जोड़ लेते हैं। कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, कभी किसी बात पर गुस्सा आ जाता है, कभी खुद से ही नाराज हो जाता है। संगीत, यदि हम इन सब भावनाओं को दिल में लेकर सोते हैं तो यह नकारात्मकता हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है और धीरे धीरे हमारी आत्मा को बोझल बना देती है। संगीत, लेकिन जब आप सोने से पहले 11 बार क्षमा कहते हैं तो आप अपने दिल से यह बोझ हटा देते हैं। आप दूसरों को माफ करते हैं, खुद को माफ करते हैं और उस रात को शांति से सोते हैं। यह क्षमा आपको हल्का बना देती है और सुबह उठते ही आप महसूस करते हैं कि आपके संगीत दिल का बोझ उतर गया है। तीसरा शब्द है प्रेम। यह शब्द संगीत सबसे शक्तिशाली है। प्रेम वह ऊर्जा है जो न केवल इंसानों को जोड़ती है बल्कि संगीत ब्रह्मांड को भी एक सूत्र में बांधती है। जब आप रात को 11 बार प्रेम कहते हैं तो आप अपने भीतर प्रेम की ऊर्जा को संगीत सक्रिय करते हैं। प्रेम का अर्थ केवल किसी एक व्यक्ति से जुड़ा होना नहीं है बल्कि यह वह भावना है जो आपको संपूर्ण सृष्टि के साथ जोड़ती है। जब आप प्रेम की ऊर्जा में सोते हैं तो आपके चारों तरफ सकारात्मक तरंगे फैल जाती हैं और वही तरंगे आपके जीवन को नई दिशा देने लगती हैं। अब जरा सोचिए, यदि हर रात सोने से पहले आप इन 3 शब्दों धन्यवाद, क्षमा, प्रेम को 11 बार दोहराएं, तो आपके अवचेतन मन में कैसी ऊर्जा अंकुरित होगी। पहले आप आभारी होंगे, फिर आप माफ कर देंगे और अंत में आप प्रेम से भर जाएंगे। यही 3 भावनाएं जीवन का मूल है: कृतज्ञता, क्षमा और प्रेम। संगीत, यदि यह 3 भावनाएं आपके भीतर बस जाएं तो आपका भाग्य बदलना ही है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि यह प्रयोग केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए। संगीत, जब आप धन्यवाद कहें तो अपने मन में उन चीजों की बात कहें को याद करें जिनके लिए आप सच में आभारी हैं। संगीत, चाहे वह आपका परिवार हो, आपका स्वास्थ्य हो या छोटी सी खुशी ही क्यों ना हो। जब आप क्षमा कहें तो सच में उन लोगों को दिल से माफ करें जिन्होंने आपको कभी दुख पहुंचाया है और खुद को भी संगीत माफ करें। और जब आप प्रेम कहें तो अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करें। संगीत, जो पूरे ब्रह्मांड के साथ आपका संबंध जोड़ रही है। संगीत वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।